हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरिंदर कुशवाहा अपने इस एजुकेशनल चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज इस अपने वीडियो लेक्चर में हम लोग रीड करेंगे नरेशन, जिसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं स्टेटमेंट और हिंदी में इसको बोलते हैं कथन। फ्रेंड्स, ये जानना है कि नरेशन हम कहते किसको है। तो नरेशन किसी वक्ता या स्पीकर के द्वारा कही गई बात को ही हम नरेशन कहते हैं। अब नरेशन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट नरेशन ऑलरेडी पहले से दिया रहता है, हमें पढ़ना रहता है हमेशा इनडायरेक्ट। अब हम डायरेक्ट नरेशन किसको कहते हैं? किसी वक्ता या स्पीकर के द्वारा कही गई बात को उसी भाव में कह देना डायरेक्ट कहलाता है, और बढ़ा चढ़ा कर कहना इनडायरेक्ट कहलाता है। तो हम ये देखते हैं कि डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। पहला होता है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये देखा गया है कि रिपोर्टेड स्पीच हमेशा डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर ये बंद रहता है, और रिपोर्टिंग और हमेशा एक सिंगल इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है। तो हम बहुत डिटेल से आपको समझाएंगे एग्जाम्पल पर। तो आइए जो है कि हम एग्जाम्पल से मेंशन करते हैं। यहाँ पर आपको एक छोटा सा नियम जानना है कि हमें जो है कि टेंस संबंधी परिवर्तन का टोटल नियम, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन का भी हमें केवल रिपोर्टेड स्पीच में करना रहता है। रिपोर्टिंग और में हमें टेंस संबंधी प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन नहीं करना रहता है। सभी कामा को हटाकर कंजक्शन दैट लगाना रहता है। तो आइए एक छोटा सा नोट है कि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होने पर रिपोर्टेड स्पीच में टेंस संबंधी कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। आप पुनः एक बार समझ लीजिए कि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब समझ लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट नरेशन के दो भाग, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच। तो अब जो हमें ये देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होने पर रिपोर्टेड स्पीच में टेंस संबंधी कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। हम केवल प्रोनाउन संबंधी करते हैं। जब मेरा रिपोर्टिंग और प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो सभी कामा को हटाकर हम कंजक्शन दैट लगाते हैं। तो आइए यहाँ पर हम जो है कि देखते हैं अपने एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कहा जाए सी सेज, रवि प्लेस फुटबॉल। यहाँ से बस केवल हम मेंशन करते रहेंगे कि डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर जो बंद रहता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच, और जो सिंगल इन्वर्टेड कामा से बाहर होता है वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब। हमें जितना परिवर्तन करना है वो रिपोर्टेड स्पीच में करना रहता है, रिपोर्टिंग वर्ब में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना रहता है। आप ऊपर नोट देख लीजिए कि रिपोर्टिंग और प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस। आप देखिए सी सेज, यहाँ पर मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल है, प्रेजेंट में मिल गया। तो हमें रिपोर्टेड स्पीच में टेंस संबंधी कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो इसको हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा सी
सेज, सभी कामा को हटाकर कंजक्शन दैट। हम रवि को सेम नोट कर लेंगे। प्लेज फुटबॉल, प्लेज फुटबॉल, ये हमारा हो गया। एक यहाँ पर आपको ये देखना है, ये सेज, सेज के बाद से ऑब्जेक्ट भी आता है तो उसका मैं मेंशन कर दे रहा हूं, सेज टू। अगर शब्द आता है तो आपको बदलना है टेल्स में, टेल्स में। अगर से टू शब्द आता है, से टू, तो आपको बदलना है ओनली टेल में। जैसे मैं एक एग्जांपल पुनः नीचे दे रहा हूं। मान लीजिए कहा जाए दे से टू मी शी इज गोइंग टू ऑफिस। यहाँ पर ये कहा गया है दे सेज टू मी, वे लोग मुझसे कहते हैं, ही मीन्स इज गोइंग मीन्स जा रहा है, टू ऑफिस मीन्स कार्यालय। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको बनाएंगे तो हो जाएगा दे। अब से टू को हमें बदलना है, से टू को बदलेंगे टेल्स में और सेज टू को बदलेंगे टेल्स में। तो से टू दिया है ना, हम बदल देंगे टेल में, टेल में। सभी कामा को हटाकर कंजक्शन दैट शी इज गोइंग टू ऑफिस, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर आप बस केवल ये मात्र दो तरीके के आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, या तो सेज नहीं तो से। तो सेज आता है या से आता है तो हम सेम सेम नोट कर देंगे। परिवर्तन हमें करना है सेज टू को से टू को। अगर सेज टू शब्द आता है तो हम सेज टू को बदलते हैं टेल्स में, और से टू शब्द आता है तो हम बदलते हैं टेल में। इसको आप नोट करिए। अब इसके बाद से हम जो है कि डिस्कस करेंगे टेंस संबंधी परिवर्तन के निम्नलिखित नियम। वहां से अब आपको जो है कि आगे बढ़ना है, यहाँ से बस इतना ही सीमित है, आगे इसके बाद से हम लोग मेंशन कर रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग अब मेंशन करेंगे टेंस संबंधी परिवर्तन, टेंस संबंधी परिवर्तन। यहां से हम लोग मेंशन करेंगे। इसका भी एक छोटा सा मैं नोट लिखवा दे रहा हूं। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर रिपोर्टेड स्पीच में टेंस संबंधी परिवर्तन परिवर्तन के नियम। अब यहां से आपको ये बताया गया है कि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में होने पर रिपोर्टेड स्पीच में टेंस संबंधी परिवर्तन के नियम। अब यहां से आपको टेंस संबंधी जो परिवर्तन करना है ये हम देख लेंगे। जो मेरा रिपोर्टिंग हो रहा है ये हमेशा, जैसे पहले आप पढ़ रहे थे सेज, या आप पढ़ रहे थे सेज, से या सेज, अब इसी का आप V2 पढ़ेंगे साइड। अगर साइड शब्द अगर आपके सामने आता है तो 101% हो जाएंगे कि से का ही सेकेंड फॉर्म साइड है और ये पास्ट में है, और पास्ट टेंस में होने पर रिपोर्टेड स्पीच में टेंस संबंधी परिवर्तन होता है। आइए मैं एग्जांपल से मेंशन करता हूं। एक मैं शॉर्टली आपको ट्रिक दे दे रहा हूं, पुनः उसके बाद से एग्जांपल हम मेंशन करेंगे। जैसे मान लीजिए कहा जाए रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में होने पर रिपोर्टेड स्पीच में टेंस संबंधी परिवर्तन के नियम। आप ये जानिए
कि यहाँ पर एग्जाम्पल अगर मैं मेंशन कर रहा हूँ तो एग्जाम्पल से कुछ ओरली भी आप ले लीजिए। जैसे ये कहा जाए कि रिपोर्टिंग और जब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस के जिस काइंड में होता है पास्ट टेंस के उसी काइंड में परिवर्तन होता है। मैं 4 एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। वैसे मान लीजिए कहा जाए दीपक said he eats fruit। ये हमारा हो गया। अब ये हम देख लेंगे कि दीपक said, अब सेज यहाँ पर तो आ रहा है, V2 आ रहा है पास्ट। अब हमें टेंस संबंधी परिवर्तन करना है तो हम ये जानेंगे कि रिपोर्टिंग और प्रेजेंट, ये रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट के जिस काइंड में होता है पास्ट के उसी काइंड में चला जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। जैसे अब यहाँ पर हम मेंशन करेंगे तो हो जाएगा दीपक साइड को साइड में रहने देंगे, सभी का माँ को हटा कर कंजक्शन दैट लगाएंगे ही। अब ईट का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा एट फ्रूट। ये हमारा हो गया इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में। आइए मैं कंटिन्यूअस को देख रहा हूं। रमेश said टू मी। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख लीजिए साइड को ओनली साइड आया तो साइड को साइड में रहने दिए, लेकिन अब साइड टू शब्द आएगा तो साइड टू को हम बदलते हैं टोल्ड में, साइड टू को बदलते हैं टोल्ड में। चलिए अब यहाँ से हमको थोड़ा मेंशन कर लीजिए, रमेश said टू मी he is calling them, she is calling them। अब यहाँ पर इसको हमें बनाना है तो अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे रमेश। अब साइड टू को आपको बता दिए कि टोल्ड में बदलना है, रमेश टोल्ड मी, सभी का क्वार्टर कंजक्शन दैट। अब यहाँ पर ही को हम मेंशन करेंगे, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, आपको वहां पर नियम में दिया गया है रिपोर्टेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टेड स्पीच है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता है तो रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के अनुसार, यदि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आता है तो रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही सी दे में से कोई आता है तो नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं करना है। आइए अब ये रिपोर्टिंग और मेरा पास्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, तो ही के साथ हम हेल्प कर देंगे वाज कॉलिंग देम, कॉलिंग देम। ये हमारा हो गया। पुनः अगर ये हुआ है मेरा कंटिन्यूअस का, कंटिन्यूअस। आइए मैं परफेक्ट टाइम देखता हूं। अब कहा जाए सीता said टू, सीता said टू हर फ्रेंड, राधा हैज ओन द प्राइज। राधा पुरस्कार जीत गई, राधा पुरस्कार जीत गई है, तो इसको हम पुनः फिर बनाएंगे तो हो जाएगा सीता टोल्ड हर फ्रेंड, सभी का हटा के कंजक्शन दैट लगाएंगे राधा। अब हैज को यानी प्रेजेंट में है तो पास्ट में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में हेल्प को लगाएंगे हैड ओन द प्राइज। ये मेरा रहा परफेक्ट। और लास्ट एग्जांपल में मेंशन कर रहा हूं
सी said to me, Mohan has been working in the field for many days. For many days. अब इसको हम चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा सी told me that Mohan has been को हम कर देंगे had been working in the field for many days. ये हमारा हो गया। हम इसको मेंशन कर ले रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्रेंड्स यहाँ पर आप ये देखिए कि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो इसको हमने बदला है तो हो गया है पास्ट इंडेफिनिट में। ये पास्ट के इंडेफिनिट में है। ठीक उसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग में मेरा पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तब हम क्या किए हैं प्रेजेंट को पास्ट कंटिन्यूअस में कर दिए। ठीक उसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, ठीक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो आप एक शब्द में ये जानिए कि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में होने पर रिपोर्टेड स्पीच का प्रत्येक टेंस प्रेजेंट के जिस काइंड में होता है पास्ट के उसी काइंड में चला जाता है। आइए इसके बाद से जो है कि मैं उसका जो भी शॉर्टली ट्रिक बनता है उसको मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। आइए, रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में होने पर रिपोर्टेड स्पीच में टेंस परिवर्तन होता है। ऐसे आप ये देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम बदलकर करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम बदलकर करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट को बदलकर हम करते हैं पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बदलकर हम करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फ्रेंड्स इसमें देखना आपको ये है कि आप सबसे पहले पहचान करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब का। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपको पास्ट टेंस में मिल गया तो आप रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन करेंगे टेंस संबंधी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो पास्ट परफेक्ट में, आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में परिवर्तन करते हैं। अगर इतना खूब बढ़िया से आपको समझ में आया हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा और अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ते रहिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय सलाह को देते रहिए। फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।